भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शौच के प्रसंग में तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। तीर्थ में जाकर के व्यक्ति जब स्नान करता है तो शुद्ध होता है, परंतु यहां पर कोई ये समझ ले तीर्थ स्थान में जाकर के जल में प्रवेश करके अपने शरीर को गीला करके जब व्यक्ति शुद्ध होता है उसको स्नान मान ले और इतने मात्र से ही वो अपने आप को पवित्र मान ले तो भ्रांति युक्त हो जाएगा। जल में स्नान करने से शरीर की बाह्य शुद्धि तो हो जाएगी, पर उस बाह्य शुद्धि से आत्मा को वो जो सुख चाहिए, जैसा सुख चाहिए वैसा सुख नहीं मिल पाएगा। सुख तो मिलेगा स्नान करने से, जल से शरीर की शुद्धि करने से सुख तो मिलेगा, पर उतने सुख से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास को यह बात कहनी पड़ी। वो कहते हैं कोई ये समझे कि शरीर को गीला करके स्नान कर लिया तो स्नान हो गया। वो कहते हैं न उदक क्लिन्न गात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते। कोई ये समझे पानी से शरीर को गीला करके स्नान कर लिया तो स्नान हो गया, ऐसा ना समझना। महर्षि वेदव्यास कह रहे न उदक क्लिन्न गात्रस्तु स्नाता इत्यभिधीयते सह स्नातो ये दमस्नातः सह स्नातो ये दमस्नातः सह बाह्य आभ्यंतर शुचि। वो कहते हैं स्नात वह होता है, स्नान किया हुआ वो होता है जो दमस्नात। दम का अर्थ होता है नियंत्रण। किसका नियंत्रण? इंद्रियों का नियंत्रण, और विशेषकर मन के नियंत्रण को दमा शब्द से कहा जाता है। जिसके जीवन में मनोनियंत्रण है, मन पर अधिकार है, मन को अपने काबू में रखता है। जैसे मदारी बंदर को अपने काबू में रखता है। मदारी होता है ना, मदारी का खेल हमने देखा है। जिसने भी नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखना चाहिए। जीवन में कम से कम एक बार मदारी का खेल तो जरूर देखना चाहिए। कमाल की बात है, एक चेतन वस्तु को कंट्रोल कर सकती है। बहुत इजी है, बहुत सरल है।
इसीलिए हम लोग एक दूसरे को बहुत अधिक नियंत्रण में रखते। आदमी होकर आदमी को कंट्रोल करना बहुत सरल है, क्योंकि वो चेतन है। पर चेतन होकर के किसी जड़ को कंट्रोल करना बड़ा कठिन हो रहा है। आदमी होकर के जड़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे? हम मनुष्य हैं, आत्माएं हैं, हम चेतन हैं, हमारे पास में बुद्धि है। जड़ के पास तो ऐसी बुद्धि नहीं, ऐसा सोच नहीं है, पर उस जड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको अपने अधिकार में नहीं कर पा रहे, हम स्वयं उसके कंट्रोल में जा रहे। तो इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, स्नान तो वही है वास्तव में स्नान, दमस्नातः, जो मनोनियंत्रण करके स्नान करता है व्यक्ति। मानस तीर्थ में जाकर के स्नान कर ले व्यक्ति, मन में जाकर के अपने आप को शुद्ध कर ले, तो वो यही कहना चाहते हैं, न उदक क्लिन्न गात्रस्तु स्नाता इत्यभिधीयते। पानी से शरीर को गीला करके रोज स्नान कर लो, वो यथार्थ में स्नान नहीं है, वो आत्मा का स्नान नहीं है, ना मन का स्नान है, ना अहंकार का स्नान है, ना बुद्धि का स्नान है। स्नान तो वही है, दमस्नातः, ऐसा महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं। इसीलिए उनको यह स्पष्ट कहना पड़ रहा है, मनसा च प्रदीप्तेन, मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्म ज्ञान जलेन च। कितनी बड़ी अच्छी बात कही, मनसा च प्रदीप्तेन, मन को थोड़ा प्रदीप्त करना पड़ेगा। जैसे आज सर्दी है तो थोड़ा पानी को गर्म करता ना आदमी, गर्म पानी से स्नान करता आदमी। सर्दी है, क्या कर सके, हमारे हाथ में नहीं है। सर्दी में आदमी पानी को जैसे गर्म करता है, तो ऐसे वो कहना चाहते मनसा च प्रदीप्तेन, अपने मन को थोड़ा प्रदीप्त करो, थोड़ा उसको गर्म करो मन को। समझ रहे हैं, मन को गर्म करने की बात कर रहे हैं। मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्म ज्ञान जलेन च, ब्रह्म ज्ञान रूपी जल से स्नान करा उसको। क्या बड़ी बात कही है, ब्रह्म ज्ञान जलेन च। परमात्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो वेद का ज्ञान है, उस ज्ञान रूपी जल से उसको स्नान कराओ। स्नाति यो मानसे तीर्थे, आगे वो कह रहे हैं, स्नाति यो मानसे तीर्थे तत्स्नानम तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी है, जो यथार्थता को जानने वाले हैं, तत्व को तत्व के रूप में अनुभव करने वाले, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा अनुभव करने वाले, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो विद्या को अपने जीवन में धारण किया हुआ होता है, विद्या को और अविद्या को पृथक करके जिन्होंने देख लिया है, नीर क्षीर विवेकी जो है, हंस है, हंस की तरह वो जीते हैं, उनका जीवन हंस की तरह है। हंस के अंदर यही खूबियत है, यही विशेषता है, वो दूध को दूध, पानी को पानी को अलग कर देता है, दूध को अलग, पानी को अलग कर देता है, यही हंस का काम है। तो ऐसा मत समझना कि हंस के सामने पानी मिला हुआ दूध सामने रख दो तो वो ऐसा कर देगा, कोई ऐसा समझना नहीं। मतलब हंस जो है वो दूध को अलग करता है, पानी को अलग करता है, पानी को अलग करके केवल दूध दूध को ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूध में पानी मिला करके रख दो हंस के सामने और वो पानी को अलग करके केवल दूध पी लेगा, इसका ये मतलब नहीं है। उसके अंदर एक सामर्थ्य है, हंस के अंदर
वो पानी में रहता है ना, और पानी में कमल भी रहता है, और कमल नाल भी रहता है। जब कमल है तो कमल नाल भी रहेगा। और वो जो डंठल है उसके अंदर पानी भी होता है, दूध भी होता है, दोनों होते हैं। तो उस डंठल को तोड़ तोड़ करके उसमें से केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हंस का काम है। ठीक इसी प्रकार जो विवेकी होता है, विद्या और अविद्या को दोनों को जानता हो। जैसे हम लोग जानते नहीं, हम सब ये जानते हैं विद्या क्या है, अविद्या क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, न्याय क्या है और अन्याय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है और पुण्य क्या है। हम सब जानते हैं, पर हम अलग नहीं कर पाते। और अलग करके जिसे ग्रहण करना चाहिए उसको वैसा ग्रहण नहीं कर पाते। जानता हुआ भी व्यक्ति उसको वैसा कर नहीं पाता है। लेकिन तत्वदर्शी न, जो तत्वदर्शी है, जो वस्तु को वस्तु के रूप में जानने वाले हैं, वो स्नान को उसी को स्नान मान रहे हैं। स्नाति यो मानसे तीर्थे, जो मानसिक मन में जाकर के स्नान करते। बाहर के पानी में स्नान तो रोज करते ही करते, लेकिन मानसे तीर्थे, जो मन में जाकर के स्नान करता है, तत्स्नानम, वास्तव में वो ही स्नान है। इसलिए कहा तीर्थ में जाकर के, तीर्थ स्थान में जाकर के व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। तीर्थ शौचम, वेदव्यास कहना चाहते हैं, तीर्थ शौचम, वो तीर्थ में जाकर के शौच है, वो शुद्धि है उसकी। वहां जाकर के ये वो मांगना नहीं है। पता नहीं तीर्थ स्थानों में जाकर के पता नहीं क्या क्या मांगने लगते लोग। वो कहते हैं मांगना ही नहीं, वहां जाकर के, वहां तो जाके करना है कुछ। तीर्थ शौचम, क्या करना है वहां पर? अनर्थित्वम, याचना मत करना। तीर्थ स्थान में जाकर के वहां कुछ मांगना मत, कुछ याचना मत करना। अनर्थित्वम, आर्जवम, सरल हो जाना वहां जाकर के, अपने आप को सरल बना देना वहां जाकर। तीर्थ स्थान में जाकर के अपने आप को सरल बना देना। तीर्थ शौचम, अनर्थित्वम, आर्जवम, और अपने आप को सत्य में झोंक देना। आर्दवम, अपने आप को कोमल बना लेना। अहिंसा, सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के प्रति अहिंसा का भाव ले आना वहां जाकर के। और अनृशंस्यम, नृशंस मत बनना, क्रूर मत बनना। क्या बनना है? दयालु बनना। अनृशंस्यम, दमः, वहां जाकर के दमनशील बनना, अपने आप को वहां नियंत्रित कर लेना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। और शमः, शांत हो जाना। वहां जाके कुछ करो, वहां जाके कुछ मांगना मत। तीर्थ स्थानों में जाकर के तीर्थ शौचम, अनर्थित्वम, आर्जवम, सत्यम, आर्दवम, अहिंसा सर्वभूतानां, अनृशंस्यम, दमः, शमः। इतनी सारी बातें कही। यह है स्नान। स्नाति यो मानसे तीर्थे, स्नान तो वही है, स्नान वही करता है व्यक्ति मानसे तीर्थे, मन में जाकर के स्नान करता है। तत्स्नानम तत्वदर्शिना, यही वास्तव में स्नान है। तो अब कितना ही शरीर को गीला करके रोज 2 बार कर लो, आप स्नान कर सकते हैं। सुबह भी धुले हुए कपड़े पहन लो और शाम को भी पहन लेना। यज्ञ में आता है ना व्यक्ति, बिल्कुल धुले हुए कपड़े पहन करके स्नान करके यज्ञ वेदी में बैठकर यज्ञ करता है, हवन करता है, और शाम को भी करता है, तो फिर शाम को भी दूसरे कपड़े पहनता है। ऐसा भी होता है, करते रहे ना आप कितने ही।
रोज 2 बार स्नान करके हवन कर लेना। ना करने वालों की अपेक्षा बहुत अच्छा है। जो हवन ही नहीं करता, अग्निहोत्र ही नहीं करता, उसकी अपेक्षा तो अग्निहोत्र करना बहुत अच्छा है। लेकिन रोज बैठ करके हवन करो और हवन से उठ करके गुस्सा करो, क्रोध करो, ईर्ष्या करो, अहंकार करो, क्या मतलब हुआ इसका? उस हवन का क्या फायदा है? यहां से उठते ही, हवन से उठते ही झगड़ा करो। तो इसलिए ऐसा स्नान करना है, ऐसा तीर्थ स्थल पे हमको रहना है या जाना है, तीर्थ यात्रा जरूर करनी है, लेकिन वहां जाकर के करना क्या है यह समझना है। यही करना है। निर्ममा, निरहंकारा, निर्द्वंद्वा, निष्परिग्रह। वो कहना चाहते हैं निर्ममा, ममत्व से रहित हो जाना। यह है स्नान, यह तीर्थ स्थल में जाकर के कुछ करने की बात है। वो कहते हैं निर्ममा, ममता से, ममत्व से, मैं और मेरापन से दूर हो जाना। निर्ममा, मोह से रहित हो जाना। आत्मा को, अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को उस ममत्व से हटाना है, अलग करना है। निरहंकारा, अहंकार से रहित हो जाओ। क्या आदमी के अंदर अहंकार होता है? ब्रह्मचारी का अहंकार अलग प्रकार का है, अलग ही अहंकार में रहता है। सन्यासी का अहंकार तो और ही अलग प्रकार का, वो अलग प्रकार के अहंकार में रहता है। दोनों के अहंकार में बहुत भेद है। एक ब्रह्मचारी का अहंकार अलग टाइप का है, एक सन्यासी का अहंकार एक अलग टाइप का है। गृहस्थी का अहंकार तो और ही अलग प्रकार का, और वानप्रस्थी का अहंकार ही और अलग प्रकार का है। सबके अपने अपने अहंकार। बच्चे का अहंकार अलग टाइप का है, बूढ़े का अहंकार अलग टाइप का है, जवान का अहंकार अलग टाइप का है, प्रौढ़ व्यक्ति का अहंकार अलग टाइप का है, स्त्री का अहंकार अलग ही प्रकार का है, और पुरुष का अहंकार अलग ही प्रकार का है। सबके अहंकार अलग अलग है, सब अहंकार में रह रहे। वो कह रहे हैं स्नान करो तो निरहंकारा बनो। ये है वास्तव में शौच, ये है शुद्धि। हम सब किसी न किसी अहंकार से ग्रस्त हैं। उस अहंकार को हमें समझना है। सबसे पहले उसको समझना है कि क्या मैं अहंकार में जी रहा हूं? मुझ में अहम है, घमंड है, ईगो है, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे ना तो अंधेरे में रहेंगे। लेकिन स्नान करना तो है, पर स्नान करना ही तो ऐसा स्नान हमें करना है, निरहंकारा बनना है, अहंकार रहित बनना है। वो ईगो, वो घमंड, वो अहंकार जीवन में कम होता जाना चाहिए। पद बढ़ते ही, विद्वत्ता बढ़ते ही, फेम बढ़ते ही, फॉलोवर बढ़ते ही, पैसा के आते ही आदमी के अंदर अहंकार बढ़ता जाता है। जितना फॉलोवर होते हैं, मतलब जितने शिष्य प्रशिष्य होते हैं, पुत्रेशना जिसको हम कहते हैं, पुत्रेशना के बढ़ते ही अहंकार बढ़ता है, लोकेशना के बढ़ते ही अहंकार बढ़ता है, वित्तेशना के बढ़ते ही अहंकार बढ़ जाता है। जितना वित्त उतना अहंकार। जितनी लोकेशना उतना ही अधिक अहंकार, और इन्हीं में हम जी रहे हैं। और ऋषि कहते हैं शौच करो। शौच नहीं करते हो, बिना शौच किए आते हो। शौच करो यानी शुद्धि करो, अपने आप को पवित्र करो। बात को समझने का प्रयत्न करना है हमें। वैसे मत आया करो।
हाँ, सोच करके आया करो ना, बिना सोच किए आते हो, यानी शुद्ध करके आया करो, इसका ये मतलब है। पवित्र होकर के आया करो, अपने आप को पवित्र करना, अपने मन को पवित्र करना, ये है शौच, ये है शुद्धि। शौच तो शौच होता है, तो इसको हंस करके टालो या गंभीर होकर के समझो। शौच तो शौच ही है, चाहे हम इसको हंस करके टाल दें या गंभीर होकर के इसको अपनाएं, शुद्ध तो होना ही पड़ेगा। छोटे बच्चे होते ना, बिल्कुल 6 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का भी क्यों ना, जहां कहीं वहीं सोच करते हैं, करते हैं। सबने किया, हमने भी किया, किसने नहीं किया बताओ? सभी ने किया है। जब उनको देखते तो कितना अजीब लगता है आदमी को, पर मां को नहीं लगता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मां को नहीं लगता, पिता को लग सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसी ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा मेरे को ऐसे पकड़ा दिया, आशीर्वाद दो, मैंने ठीक है जी, गोद में दे दिया, और गोद में देते ही ये सोच, अब कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और मेरे पास तो 2 ही ड्रेस होते हैं, तीसरा ड्रेस होता नहीं है। अब उस कारण से आगे का कार्यक्रम रोकना पड़ेगा, ताकि वो कपड़े धोएंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे, वो गीले हैं, अब जा नहीं सकते जब तक वो सूखे नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि शौच से हम कितना परेशान होते हैं। मल को देख करके आदमी के मन के अंदर ऐसे घृणा उत्पन्न होती है, और मन के अंदर कितना मल है देख नहीं पा रहा आदमी। मेरा कहने का अभिप्राय उस ओर है कि हम इस मल को देख करके इतना परेशान हो रहे, घृणा कर रहे हैं। अनृशंस्यम, याद रखना, नृशंस नहीं बनना है, क्रूर नहीं बनना है, घृणा नहीं करनी है। शौच को देख करके घृणा नहीं करनी है, शौच को देख करके यह समझना है कि यह तो कुछ भी नहीं है, ये मल तो कुछ भी नहीं है, इससे अधिक मल है मेरे अंदर। मेरी बात समझ रहे ना? ये तो कुछ भी नहीं है। मैं हंस करके इसलिए वास्तव में बता रहा हूं कि थोड़ा बहुत नीचे गिरा हुआ मल है, उसको देख करके हम इतना घृणा कर रहे हैं, और अपने पेट में तो इतना मल है, इतना कितना मल है, हमेशा रहता है। मलमेव बलम, मलमेव बलम। पर शुद्ध करना तो पड़ेगा, मन को शुद्ध करना है। मानसे तीर्थे, मानसिक तीर्थ, मन के अंदर जाकर के हमें शुद्ध करना है। यह वास्तव में सोच है। निरहंकार, निर्द्वंद्वा, द्वंद्व रहित होना है, निंदा से बचना है, प्रशंसा से भी बचना, याद रखना। बिना मतलब उसके सामने पता नहीं क्या क्या उसकी बात कहता है, आप ऐसे 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 ऐसे, और उसके पीछे से ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। ठीक है ना? सामने तो बड़ा प्रशंसा कर रहा है आदमी, और उसके पीछे ही पता नहीं क्या क्या निंदा कर रहा है। निंदा और प्रशंसा निर्द्वंद्वा कहा। प्रशंसा तभी करना जब आप निंदा न करने की स्थिति में आ जाए। नहीं तो ठीक है, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, ठीक है, बस ठीक है। पता नहीं सामने आदमी क्या 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 बोलने लगता है, वो दिखा रहा होता आदमी, हमेशा दिखाने का जो भाव होता है ना, उस दिखावे में पता नहीं क्या क्या कह डालता व्यक्ति, और पीछे से परेशान होता रहता है। तो निंदा और स्तुति से बचो, निर्द्वंद्वा, द्वंद्वों से बचना है। जो भी द्वंद्व हैं, जो भी दोनों जोड़े हैं, उनसे बचना है हमें, निर्द्वंद बनना है। और फिर कहा निष्परिग्रह। हमने परिग्रह को लेकर के बहुत चर्चा की है। जब व्यक्ति के जीवन में परिग्रह बहुत होता है,
बहुत अधिक परिग्रह होता है, चाहे वो धन का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे मकान का हो, चाहे जमीन का हो, किसी का भी, चाहे पुस्तकों का भी क्यों ना हो। जो अनावश्यक, आवश्यकता से अधिक जो संग्रह होता है, उस संग्रह के कारण से व्यक्ति बहुत अशुद्ध हो जाता है, मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। उस अपवित्रता को, उस मलिनता को दूर करने के लिए एक उपाय बताया जा रहा है यहां पर, निष्परिग्रह। शुचयस्तीर्थ भूतास्ते ये भैक्षम उपभुंजते। बहुत बड़ी बात कही। जो लोग भिक्षाचरण करते हैं, हम तो भिक्षुक हैं जी, सब ब्रह्मचारी भिक्षुक ही होते हैं। भिक्षुक, भिक्षुक में और भिखारी में बहुत अंतर होता है। भिक्षुक में और भिखारी जो होता है ना, उसमें बहुत अंतर है। भिखारी तो भिखारी, भिखारी वो होता है जो अयोग्य होता है। अयोग्य व्यक्ति भिखारी होता है, और भिक्षुक जो होता है वो योग्य होता है। तो हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें योग्य बनना है। ब्रह्मचारी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को भिखारी नहीं बनना है, उसको भिक्षुक बनना है। यानी हम पर कोई ऐसा उंगली उठाए, ये देख खा रहा है, समझ रहे मेरी बात को, ये देख ये खा रहा है, भार है ये, भार धरती पर। लोग बोलते हैं ये भार है, ये भार धरती पर, बस बैठे बैठे खाते रहते हैं। हमें भिखारी नहीं बनना है, हमें भिक्षुक बनना है। योग्यता नहीं है तो योग्यता को लाना है, मेहनत करना है, पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना जिससे कि हमारे में वो मल ना रहे, वो अशुद्धि ना रहे। इसी के लिए कहा जा रहा है यहां पर। तो कहने का अभिप्राय है शुद्धि करनी है, शौच करना है, शौच का पालन करना है, और बाह्य और आभ्यंतर, बाहर से भी अच्छा रहना है और अंदर से तो और अच्छा रहना है। और बाहर से कितना ही हम अच्छा रहे, लेकिन अंदर से हम खराब हैं, अंदर से शुद्धि नहीं किया है, तो वो जो बाहर की शुद्धि है वो कोई शुद्धि नहीं है। और याद रखना, जब आदमी जब अंदर से शुद्धि नहीं रखता और बाहर बाहर से बहुत शुद्धि रखता है ना, उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो जाता है। पूरे यूरोप में, अमेरिका में और कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में बहुत शुद्धि रखते हैं, एक्सट्रीम शुद्धि रखते हैं, बाहर की ओर से ऐसी शुद्धि रखते हैं, उनकी शुद्धि को देख करके ऐसा लगता है वाह, ये इनसे सीखना है तो ऐसा सीखना चाहिए। शुद्धि के मामले में बहुत आगे वो लोग। पूरी दुनिया में एक छोटा सा शहर है कैलगिरी के नाम से, कनाडा के अंदर, वर्ल्ड फेमस है वो सिटी, छोटा सा है नीट एंड क्लीन रहने में। ऐसे ही आप बाहर के देशों में जाकर के देखिएगा, जिनका नाम है ऐसे देश, बहुत शुद्धि रखते हैं, पर वहां सबसे अधिक शारीरिक समस्या जो उनको हो रही है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है जिनके अंदर बहुत कम होती जा रही है, वो शरीर सहन नहीं कर पाता है उनका। बाहर की बहुत बड़ी अशुद्धि रखते हैं, लेकिन अंदर से वैसा शुद्ध नहीं हो पाते। कमियां दोनों हो रहे हैं, यहां की अलग प्रकार की कमियां हैं, वहां की अलग प्रकार की कमियां। मैं तो केवल एक कमी को लेकर के आपके सामने रख रहा हूं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मेरा यह अभिप्राय नहीं है। अच्छे तो कोई नहीं होता जब तक वो मन से शुद्ध नहीं होता। अच्छा तो चाहे भारत का हो, चाहे विदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, अच्छा तो कोई नहीं होता जो मन से अशुद्ध है, मनुष्य से अपवित्र है, मन से कुलषित है, कलुषित है, मन से
घिनौना है, निकृष्ट है, वो कोई कहीं का भी हो, वो अच्छा कभी नहीं होता। अच्छा तो वही होता है जो मन से साफ है, शुद्ध है, पवित्र है, वो किसी भी देश का क्यों ना हो, वो पाकिस्तान का भी क्यों ना हो, कहीं का भी हो। आदमी तो आदमी है, आदमी से क्यों एलर्जी करना है? वो किसी भी देश का हो, अगर अंदर से वो शुद्ध है, पवित्र है, वो महान है। और वो सन्यासी भी क्यों ना हो और अंदर से घिनौना है, अपवित्र है, अशुद्ध है, और सन्यासी का मतलब है। तो इसलिए केवल चोले को नहीं देखना, कपड़ों को नहीं देखना, देश को नहीं देखना, स्थान को नहीं देखना। अगर देखना है तो आत्मा को देखना है, बुद्धि को देखना है, अहंकार को देखना है, मन को देखना है, इंद्रियों को देखना है। और हमारा सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हमारे लिए है, एक ही कुटुंब है हम सबका। तो घृणा किस बात की? घृणा यदि करना है तो अशुद्धि को देख करके करना है, जो कि विशेषकर अंदर की अशुद्धि है। बाहर की अशुद्धि को देख करके घृणा नहीं करना है, अंदर की अशुद्धि को देख करके घृणा करनी है, ताकि शीघ्रता से हम अंदर की अशुद्धि को हटा सकेंगे। तो ये है शुद्धि, ये है शौच, बाहर की और अंदर की। तो अंदर से जितना अधिक हम शुद्ध होंगे उतना ही बाहर से शुद्ध हो सकेंगे। केवल रेपर को, केवल ऊपर का लेबल को हमको अच्छा नहीं रखना है, माल को भी अच्छा रखना है। यही शुद्धि का, यही शौच का अभिप्राय है और यही योग है। और इसी तरह करने से हम अपने वितर्कों को दूर कर पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।